स्वागत है आपको अपना YouTube चैनल मुकेश सर की पाठशाला में। आज हम लेकर के आए हैं 2006 से 2010 के बीच जिन शिक्षकों का पहले से योगदान हुआ है और जो 2006 और 2010 तक के बीच के जो शिक्षक हैं और जो विशिष्ट बनने वाले हैं 1 जनवरी 2025 से। तो 1 जनवरी 2025 से उनका वेतन क्या होगा, बेसिक क्या होगा, डीए क्या होगा, उनका एचआरए और मेडिकल और टोटल क्या होगा। तो टोटल जो है पहले हमारा टोटल में से ईपीएफ के रूप में 1800 रुपए कटता था, लेकिन अब जो है इसके रूप में और एमपीएस के रूप में अलग से वेतन की कटौती होती है, जिसमें हमको एनपीएस के रूप में जमा होता है। तो हम आज एक एक पर समझेंगे। तो अभी वर्तमान में जो इस प्रकार के शिक्षक है उनका बेसिक जो है वो 27,820 रुपया है। तो जैसा कि हमने पुराने वीडियो में चर्चा किया है कि आपका किस प्रकार से विशिष्ट शिक्षकों का फिक्सेशन होगा, तो अब हम समझते हैं कि 27,820 रुपया है। तो जो नेक्स्ट हमारा 1 जनवरी 2025 को यदि वो विशिष्ट के रूप में नहीं भी आते हैं और तो एक इंक्रीमेंट उनको 1 जनवरी 2025 को प्राप्त है। तो 1 जनवरी 2025 को जो है उनको 28,660 रुपया होगा। तो 28,660 के अनुसार से जो उनका स्लैब है उस स्लैब के आधार पर पे मैट्रिक्स के आधार पर 28,980 रुपया उनका बेसिक होगा, जो कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली में के पे मैट्रिक्स में दिया हुआ है। अब इसी का हम 53% जब निकालेंगे 28,980 का तो आएगा 15,359 रुपया दशमलव कुछ आएगा, समथिंग आएगा। तो इस आधार पर अब इसी बेसिक का हमारा एचआरए 5% निकालेंगे तो 1,449 रुपया निकलेगा, और यदि हम 10% निकालेंगे तो 2,898 रुपया निकलेगा। तो जो ग्रामीण क्षेत्र में उनको 5% मिलता है, जो शहरी क्षेत्र में उनको 10% मिलता है, और मेडिकल सभी को 1,000 मिलता है। इस तरह से जब हम कुल वेतन जोड़ेंगे तो 9 9 18 के 8 हासिल 1, 8 1 9 9 5 14 4 18 के 8 फिर हासिल 1, और 9 1 10 3 13 4 17 के 7 हासिल 1, 8 1 9 9 5 14 और 14 1 15 और 15 1 16 के 6 हासिल 1 2 1 3 1 4, यानी इनका जो कुल वेतन होगा 46,788 रुपया होगा। कितना होगा? 46,788। अब जीआई रुपया कटेगा, और जो हमारा एनपीएस का रूल है वो बेसिक और डीए का 10% कटता है। तो बेसिक और डीए जब जोड़ेंगे तो 9 0 9 और 9 8 5 13 का 3 हासिल 1, और 9 1 10 और 3 13 के 3 हासिल 1, 8 5 13 1 14 के 4 हासिल 1 2 1 3 1 4, 44,339 रुपया होगा। और यदि हम इसका 10% निकालेंगे तो 10/100, यानी इसका दशांश हिस्सा है तो दशांश हिस्सा होगा 4433 रुपया 90 पैसा। तो जैसे कि हम पुराने वीडियो में भी आपको परसेंटेज में समझाए हुए हैं कि जब 0.5 से ज्यादा जाता है तो 1 रुपया बढ़ जाता है। तो 4434 रुपया जो है वो एनपीएस के रूप में कटेगा। कितना कटेगा? 4434। जब दोनों हमारा कुल कटौती जो है वो 4464 रुपया होगा। तो इस तरह से जो हमारा टोटल वेतन होगा, ये कटौती को जब माइनस करेंगे तो हमारा जो मूल वेतन मिलेगा, हमको शुद्ध वेतन जो मिलेगा, जो अकाउंट में आएगा, वो आएगा 8 में से 4 गया 4, और 8 में से 6 गया 2, और 7 में से 4 गया 3, और फिर 6 में से 4 गया 2, और 4 की 4, यानी हमारे अकाउंट में 42,324 रुपया आएगा जनवरी का वेतन।
इसी आधार पर यदि हमारा HRA बढ़ जाता है तो हमारा पेमेंट भी बढ़ जाएगा अनुमानतः। इस तरह के जो तमाम जो शिक्षक हैं उनका अलग अलग वेतन क्या होगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको लेकर के आ रहे हैं। जो TET से 2012 के बाद जो ज्वाइन किए हुए हैं 2019 तक, उसके बाद जो 2020 में जो ज्वाइन किए हैं उनका वेतन क्या होगा, तो तमाम वीडियोज हम लाते रहेंगे। ऐसे ही आपका प्यार स्नेह हमारे साथ बना रहे। आशा करते हैं कि ये वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी। यदि इसमें कहीं भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं समय रहते आपको निश्चित रूप से आपको जवाब दूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद।